गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे मित्रों। आज के फिजिक्स क्लास में आपको त्वरण के बारे में पढ़ाऊंगा। कल की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था त्वरण के बारे में, और उसमें हमने बताया था कि त्वरण क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। तो आप सबको पता है कि त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इन चीज़ों को मैंने कल नहीं बताया था, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है और समय क्या है, मतलब हम त्वरण कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगा तो इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको सूत्र ही बताया था, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, मतलब ये हो गया आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो कहता है क्वेश्चन की एक वस्तु के चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 90 मीटर प्रति सेकेंड होने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर बंधु देख लीजिए, चाल स्टार्ट होता है हमारा 60 मीटर प्रति सेकेंड से, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा 90 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और टी का मान कितना दिया है, ये आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो त्वरण बराबर यहाँ पर हो जाएगा वाट। क्या होगा, त्वरण का सूत्र हम लोग जानते हैं, v माइनस यू बाई टी होता है। तो ये का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम पे कितना है 90 हो गया, और प्रारंभिक पे कितना है 60 है, और सेकेंड कितना दिया है, यहाँ पर समय दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। 90 से 60 जाता है कितना होगा 30, कितना आ गया त्वरण का मान 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मान आएगा। देखिए बंधु, इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका 60 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ करके 90 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, मतलब इसमें त्वरण धनात्मक है, चाल बढ़ रही है। और यही चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड से अगर 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती तो यह ऋणात्मक हो जाती है। इसको हम लोग मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा कि धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे होगा, मंदन किसको कहेंगे। कुछ सूत्र हैं जो गति के वर्णन में हम लोग पढ़ते हैं, उस सूत्र को खासकर कंपटीशन के लिए उतना ही याद करना जरूरी है। हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, जिससे क्वेश्चन मेरा कंपटीशन में बन जाए, बस उन्हीं सूत्रों को हमको याद रखना है और उसी टॉपिक को हमको देख के चलना है। ठीक है, अगर आपको कह दे कि आप वेग निकालिए, तो वेग कैसे निकालिएगा, इसका होता है प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय। ठीक है, अगर कह देगा कि दूरी कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दूरी ज्ञात करने क्या कीजिएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या कीजिएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम दूरी ज्ञात करेंगे। वहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान दिया होगा, समय दिया होगा, त्वरण दिया होगा, उससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वी स्क्वायर बार सूत्र पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर आप प्लस 2as। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे, ए बराबर क्या हो गया, त्वरण हो गया, ए बराबर त्वरण होता है। ठीक है, यू बराबर पता है आपको, समझाएं हम प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब भी बराबर इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, और टी बराबर आपका क्या हो जाएगा समय, टी बराबर समय, और इस बराबर क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, यही चीजें हैं, आपको इतना याद रखना है। और क्वेश्चन का भी पूछता है, सूत्र पूछ देगा, नहीं तो हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चन भी रख दे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बहुत कम रखता है, ये सूत्र ही आपको रख देता है। ठीक है, तो इसको मित्रों इतना याद रखिए सूत्र। फिर आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई वस्तु काम कर रही है, तो उसका गति कैसे होगा। मान के चलिए किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करेगा। पृथ्वी तो अपने तरफ खींच रही है, और हम किसी वस्तु के इसके खिलाफ फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में वह, जब हम फेंकेंगे ऊपर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ हम फेंक रहे हैं, तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। और वही वस्तु अगर नीचे आ रही है और पृथ्वी भी अपने तरफ खींचती है, तो वह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सूत्र क्या करेंगे, ऐसी स्थिति के लिए भी सूत्र होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम कर देंगे, ये जो अंतिम वेग है वही रहेगा
प्रारंभिक वेग भी आपका वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ त्वरण के स्थान पर ये आपका जी हो जाता है और फिर समय जो आपका रहेगा, समय भी आपका वही रहेगा। जी का जो मान होता है, जी का जो मान आपका होगा यह होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पूछ देता है कि जी का मान बताइए क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा, दूरी बराबर पूछ सकता है ना, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ऐसी स्थिति में इसका भी मान पूछ सकता है, दूरी क्या होगा, तो दूरी भी यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पर ut प्लस हाफ 80 था, अब यहाँ पर त्वरण के स्थान पर gt हो जाएगा, gt स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि v स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर a था, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, g कर देंगे। ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, ऐसी स्थिति में जो होगा वह आपका धनात्मक होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, वैसी स्थिति में आपका सूत्र ये काम करेगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बंधु, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।